निर्गमन 20:13 तू खून ना करना, तू खून ना करना। दूसरा हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम मानव हत्या नहीं करना, और दूसरा बाइबल में तू हत्या ना करना। ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में इंग्लिश में डू नॉट मर्डर, तो दूसरों को मर्डर नहीं करना, तो हत्या सही है। ओरिजिनल बाइबल के हिसाब से हम इसको दोबारा ट्रांसलेट करेंगे, मर्डर नहीं करना। कभी कभी परमेश्वर हमें आगे रहता है कि जाके लोगों को मार डालना। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनोमी 20:16-18। क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या बोला? कनान देश में जाओगे, आने जाती लोग हैं, उनको सब क्या करना? सत्यानाश करना, डिस्ट्रॉय करना, मतलब सबको मर्डर, हत्या करना, सबको खत्म करना। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर बहुत क्रूर है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी। इसको परमेश्वर का सोवरेनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, अधिकार। परमेश्वर का अधिकार है, जिसने बनाया उसके पास अधिकार है, ठीक है। तो परमेश्वर ने इन लोगों को जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं और परमेश्वर के खिलाफ बुराई काम कर रहे हैं, अडल्टरी कर रहे हैं, इनकी वजह से अपने लोग इम्पैक्ट हो जाएगा, तो इसको खत्म करो, सत्यानाश करो, ऐसा लिखा। और दूसरा भी है, कुछ कभी कभी पवित्र समुदाय की रक्षा करने के लिए मृत्यु दंड भी परमेश्वर ने रखा है, मृत्यु दंड, ठीक है। निर्गमन 21:12-16 देखिए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। क्या लिखा है? जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे वो भी निश्चय मारा जाए। जिसने लोगों को मारा है उसको मार डाला, ये मृत्यु की दंड दिया। और आगे बढ़ी 13 भी। यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई मिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी बेटी के पास से भी अलग ले जाना। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा लोगों को मार के भाग गए, उसको पकड़ के उसको भी मार डालना। 15 में भी, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। माता पिता को मारे पीटे उसको क्या करना? निश्चय मारना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और 16 में, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसके ले जाए, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। ये भी निश्चय मार चाहिए। ऐसा करके परमेश्वर ने मृत्यु की दंड ठहरा। ऐसा नहीं है परमेश्वर सबको मारने से अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी कभी बोलता है कि इसको खत्म करो, सत्यानाशी करो और इसको मार डालो। और कभी कभी परमेश्वर की आज्ञा से युद्ध हो रहे, परमेश्वर की अनुमति है ना, अनुमति। जबकि मैंने कुछ देश को मैंने आक्रमण नहीं किया, लेकिन दूसरे देश मेरे देश में आक्रमण कर रहा है, क्या करना है? हम ऐसे खड़े होके मर जाओ? नहीं ना, लड़ना है ना। मेरे लोगों की रक्षा करने के लिए आर्मी बन के सब जाके लड़ना है, तो हम मार भी सकते हैं। तो ऐसे कामों के लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहे। परमेश्वर की नजर में तो ठीक है, ऐसा मृत्यु भी है, ऐसा मृत्यु दंड भी है। ये यहाँ तक मना करने का आगे नहीं है ये 36 आज्ञा जो है। लेकिन ये 36 आज्ञा का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने किस मर्डर से, किस हत्या से अभी मना कर रहे, रोक रहे हमें? हमारे दिल के अंदर जो 3 कारण की वजह से हमारे द्वारा हत्या की जाती है, वो मना कर रहे हैं। वो 3 चीज क्या है? पहला, ईर्ष्या। हम ईर्ष्या की वजह से लोगों की हत्या करते हैं, ये परमेश्वर मना कर रहा है। ईर्ष्या से हत्या मत करो। दूसरा, लालच। मेरे लालच के द्वारा ये अगर नहीं होता, वो मेरा हो जाता, मैं इसको खत्म करूंगा। इस लालच के माध्यम से लोगों को हत्या करना मत करो। तीसरा, सबसे ज्यादा क्या है? गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से लोगों को मार डालना, ये मत करो। ये 3 चीजें, ईर्ष्या, लालच, गुस्से, इन चीजों से
लोगों की हत्या ना करना। ठीक है, तो पहला ये बाइबल के माध्यम से हम थोड़ा उदाहरण देखेंगे। बाइबल में सबसे पहला जो हत्या कहाँ लिखा है? उत्पत्ति कहाँ? 4 में किसने किसको मारा? कैन हाबिल मारा। कैन और हाबिल दोनों सगे भाई है। आदम हवा के द्वारा सीखा परमेश्वर के पास कैसे जाना है? तो हाबिल ने विश्वास के साथ भेंट चढ़ाया, लेकिन कैन ने विश्वास के बिना सिर्फ भेंट चढ़ाया। तो परमेश्वर ने किसको ग्रहण किया? कैन और उसका भेंट को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हाबिल और उसका भेंट दोनों को ग्रहण किया। उससे कैन के पास क्या होने लगी? कैन को क्या होने लगी? ईर्ष्या, जलसी। अरे मैंने भी बहुत उत्तम भजन चढ़ाया, लेकिन मेरे भाई का ले रहे, मेरे को रिजेक्ट कर रहे। तो उससे ईर्ष्या आ गया, जलस। क्या किया? भाई को बुलाया, मैदान पे बुलाया, और जब कोई भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर देख रहा था, तब उसको हत्या कर दिया। ईर्ष्या की वजह से हत्या। हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, नहीं आती है? आती रहती है। अगर हमें कंपनी में, हमारे शॉप पे, बिजनेस में, मेरा जो राई बड़ी है, मुझसे अच्छा करता है, परफॉर्मेंस अच्छा करता है, उसकी वजह से ऊपर से कुछ इनाम मिलता है या तारीफ मिलती है, तो जरूर मेरा राई बड़ी है ना, कंपटीटर है, तो मेरे अंदर क्या आएगा? ईर्ष्या उत्पन्न हो। राजा शाऊल अच्छा था, लेकिन दाऊद को देख के लोगों ने तारीफ किया। शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। तो उसे शाऊल के पास क्या आ गया? ईर्ष्या। बिल्कुल पागल बन गया, दाऊद को मारने के लिए इतना यत्न कर रहे, अंत में उसकी वजह से नष्ट हो। तो ईर्ष्या आती रहती है। हाँ, इसको हम मतलब मना नहीं कर सकते, मैंने बुलाया नहीं ईर्ष्या, लेकिन ईर्ष्या आती है। लेकिन इसको आते ही, देखते ही हमें क्या करना है? इसको निकालना है, छोड़ना। नहीं छोड़ेंगे, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। हमारे अंदर ईर्ष्या बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको हत्या करेंगे। कैन के अंदर ईर्ष्या आ गई, आ सकती है, हम सबको भी ईर्ष्या आ सकती है, लेकिन इसको कोशिश करके इसको फेंकना है, बहुत दूर तक उसको फेंकना है और निकालना है और बंद करना है, तभी ना आए। लेकिन कैन के अंदर, शाऊल के अंदर ईर्ष्या बहुत बढ़ गया, इतना सह नहीं सका और उसको मारा। तो हमें ईर्ष्या को हल्के में नहीं लेना है। ईर्ष्या को हमें जब उत्पन्न होते ही इसको बुझाने के लिए, ये आग जैसा थोड़ा सा आग लग गया, उसको बुझाने के लिए जल्दी और फेंक, साफ कर, मन को खाली शुद्ध कर दो, नहीं तो हम दूसरों को मदद करें। और दूसरा जो हत्या का कारण क्या था? लालच। बाइबल में लालच की वजह से एक आदमी को मारा था, एक भाई ने। वो अब महान व्यक्ति था, लेकिन उसने लालच के कारण, अगर ये नहीं होगा, ये मेरी वाइफ बन जाएगी करके किसको मारा? दाऊद, राजा दाऊद। किसको मारा? उरिया को मारा। दूसरा समय निकल लिया, दूसरा समय 11। दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में ये लिखा था, सबसे होलियों के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ, फिर से घायल होकर मार न जाए। अभी योआब ने नगर पश्चिम पूर्व से एक हाल कहकर जिस कारण से वे कारण लगातार तुझे दी है, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तो नगर के पुरुषों ने निकालकर योआब से रोक दिया, और लोगों में से तथा दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उन्हें इतनी उरिया भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को पूरा हाल बताया और दूत को। ये कहानी आप जानते हैं, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। दाऊद राजा बन गया और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, चारों तरफ शांति दे दिया। लेकिन एक तरफ युद्ध की आवश्यकता होगी, तो दाऊद ने अपने दासों को युद्ध के लिए भेजा। उसमें एक बहुत विश्वास योग्य
अपना दास था, सेना था, उसका नाम उरिया। गया अपने दासों को भेज के दाऊद क्या कर रहे थे, देर तक सो रहे थे। सोते सोते इवनिंग में, शाम को वह से उठ गया और कहाँ गया, खिड़की खोल के बैकुनी में गया। बैकुनी में जाके नगर को देख रहे थे। तो देखते देखते क्या देखा, एक जो स्त्री है, लेडी, वो नहा रही थी खिड़की में। वो दाऊद एक बार देखा, इसको जल्दी से क्या करना था, निकलना था, लेकिन उसको देखने लगे और मनन करने लगे, वचन मनन नहीं करके जो लेडी को मनन करने लगे और यहाँ से पालने लगे। मन में पाला, उसको बहुत पाला, उत्पन्न हो गया इतना लालच, ये बहुत खूबसूरत है, ये किसकी है करके अपने दास को बुला के पूछा, ये लेडी किसकी है। तो बोला दास ने, ये अपना दास, आपके दास जो है ना, अभी जो युद्ध में है, उरिया की पत्नी है। तो दाऊद को वहां से रोकना था, है ना, लेकिन वो सुनने के बावजूद भी मन में इतना लालच से ना, इतना बड़ा हो गया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं रोक सकता, उसको बुला सकता। तो अपने राजा के जो अधिकार को इस्तेमाल करके, बस उसका नाम है बशेबा को बुला के लाया, महल में बुला के लाया। तो ये बशेबा तो राजा की आज्ञा है, तो ऐसे करके पाला करके आ गई। तो दाऊद ने क्या किया, व्यभिचार किया, व्यभिचार करके उसको लौटा दिया। तो अब ठीक है, अभी हो गया, तो मेरा जो अभिलाषा जो थी वो पूरा हो गई। ऐसा करके तो दाऊद ने तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, इस लेडी ने दास के द्वारा एक समाचार दिया, क्या दिया, मैं गर्भवती हो गई। ये आपका है, राजा आपका है। तो दाऊद बहुत परेशान हो गया ये सुन के। दाऊद की ऑलरेडी पत्नियां थी, लेकिन अभी एक और जो दूसरे का जो पत्नी है, अब ये कभी करना नहीं था, ये अदल्टरी है ना, ये व्यभिचार है। दाऊद ने किया है, तो दाऊद को क्या करना था, उसी टाइम पे पश्चाताप करके माफी मांगा। लेकिन इसने नहीं, ऐसा करूंगा तो बहुत शर्म की बात है राजा के लिए। क्या करूंगा, एक मैं नाता करूंगा। नाता कैसे, जो उरिया को मैं, जो युद्ध में अभी बहुत घोर युद्ध में लड़ रहे हैं, मेरे लिए, अपने देश के लिए, राजा के लिए लड़ रहे हैं, विश्वास होके उसको बुला लेते, बुला लिया। तो उरिया युद्ध में बहुत लड़ रहे थे, तेजी से लड़ रहे थे, और एक दूत आ गया और बोला, राजा आपको बुला रहे, आओ जल्दी आओ जाओ। इतना अभी गंभीर युद्ध में से मुझको बुला रहे हैं, तो ये बहुत क्या होगा, गंभीर कुछ ना कुछ समाचार होगा। तो ये बहुत दौड़ के राजा के पास चले। तो राजा ने, हाँ युद्ध कैसा है, ऐसा नाता किया, युद्ध ठीक है, हाँ हमने बहुत अच्छा किया, अभी आप क्या करो, घर जाओ, घर जाके पत्नी के साथ टाइम बिताओ, ताकि क्या करें, इसको मतलब ऐसा लगे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वजह से प्रेग्नेंट है, ऐसा सोच सके। नाता करके प्लान बना के उरिया को घर में भेज दिया। और उसके बाद दाऊद ने सोचा होगा कि अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन देखा सुबह देखा उरिया कहाँ था, घर नहीं गया, वो राजा के वहाँ महल के जो दरवाजे में, गेट पे ऐसा बैठ के सो रहे थे। तो उन्होंने पूछा, क्यों नहीं गया, मेरे जो साफ सहकर्मी जो यूथ सेना है, मेरे दास भी हैं, सीनियर है, जूनियर है, सब अभी घोर युद्ध में लड़ रहे हैं, मैं कैसे आराम से घर में जा सकता हूँ। इतना विश्वास योग्य लॉयल आदमी था। पर दाऊद को गुस्सा आ गया कि राजा की आज्ञा है, इस बार मैं क्या करूँगा, मैं शराब पिलाऊंगा। तो शराब पिलाया, पार्टी किया, और इस बार आप जरूर घर में जाना। तो ये ऐसा ड्रंकन होके घर जाएगा शायद, दाऊद ने ऐसा उम्मीद किया। लेकिन उसके अगले दिन जाके देखा क्या हुआ, ड्रंकन होने के बावजूद भी वो घर नहीं गया, राजा के साथ, राजा के जो महल में ऐसा बैठ के सो रहा था। तो दाऊद को अभी मालूम चल गया, ये मैं कितने भी कोशिश करूंगा ये घर नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूं, इसको मार डालूंगा। कैसे, लेकिन अगर मैं ऐसे सीधा मार डालूंगा तो बिना कारण से मैं
निर्दोष व्यक्ति को मैं कैसे मारूंगा। तो ब्राउन ने एक योजना बनाई। क्या बनाई? योआब जो सेनापति है, दाऊद का सेनापति है, उसके पास लेटर भेजा, चिट्ठी भेजा, और वहां पे क्या लिखा है? योआब उरिया को घोर युद्ध में लेके जाओ, मतलब सबसे खतरनाक जगह में लेकर जाओ, और जाके सिर्फ उरिया को छोड़ के आप लोग सब पीछे हट जाना, ताकि ये लड़ते लड़ते मर जाए। बहुत बुरी बात है। गाजा दाऊद ने ऐसा उपाय किया और उसको ऐसा लेटर लिख के किसके हाथ में भेज दिया? उरिया के हाथ में। उरिया के हाथ में वो लेटर भेजा। उस लेटर में क्या लिखा है? उरिया को मारना, ये लिखा है। लेकिन उरिया ने इसको पढ़ा नहीं, ऐसा राजा की आज्ञा है, ठीक है, यस सर करके चले गए, दौड़ के चले गए और योआब को दे दिया। तो योआब ने देखा, योआब को मालूम चल गया राजा चाहता है कि उरिया मर जाए, चलो हम युद्ध में जाते हैं करके बहुत घोर युद्ध में, बहुत खतरनाक जगह में सब लोग चले गए थे, और उरिया को छोड़ के योआब ने सब साइन दे दिया, सब पीछे हट जा, सब हट गया। लड़ते लड़ते उरिया खत्म। किसने किया? मदर दाऊद ने अपने हाथ में नहीं लगाया, फिर भी ये किसकी हत्या? दाऊद ने हत्या की। किसकी वजह से? लालच की वजह से। अगर उरिया नहीं होगा ये मेरी पत्नी बन जाएगी। लालच भी आता है हमारे जीवन में, हमारे मन में क्यों नहीं आता? लालच से आते रहता है। ये माइंड आ सकता है, हम बहुत निर्बल इंसान, लेकिन आते ही इसको क्या करना है? जल्दी से इसको निकाल देना। अगर इसको नहीं निकालेंगे ये भी बढ़ते बढ़ते क्या बन जाएगा? क्या कर देगा? हमें हत्या करने देगा। लालच की वजह से हम हत्या करते हैं। तीसरा क्या है? अभी ईर्ष्या की वजह से हत्या होती है और लालच की वजह से होती है। तीसरा क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से। गुस्सा बहुत आता है बाइबल में, गुस्सा की वजह से लोगों को जो हत्या किया है बहुत है। लेकिन ये एक उदाहरण ये देखेंगे, उत्पत्ति में जाइए, उत्पत्ति 34 में जाइए, 25 से 27। क्या लिखा है यहाँ पे? ये भी एक कहानी है। याकूब के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे, लेकिन एक बेटी भी थी। बेटी का नाम, एक बेटी है दीना। तो क्या हुआ, एक शेकेम नामक गांव में गए ये लोग, याकूब के जो परिवार, वहां जाके दीना, ये लड़की अकेली है ना, तो घूमने गई थी नगर में, लड़कियों से मिलने के लिए, देखने के लिए गई थी। लेकिन उस शेकेम नामक एक नेता है, उस जगह का, क्षेत्र का नेता है, वो जवान था। उसने उसको देखा, दीना को देखा और अच्छी लगी, तो क्या किया, उसको रेप कर दिया। रेप करके पापा को बताया, पापा मुझे इसे शादी करनी है। तो पापा को भी अच्छा लगा, हाँ अभी तो अब उम्र भी हो गई, तो हम शादी करवा लेते हैं। तो ये इसका पापा कहाँ पर है? तो याकूब सुनाया होगा दीना ने। तो याकूब के पास सब लोग चले गए। तो गए और याकूब को बताना चाहिए था, लेकिन याकूब नहीं था उस टाइम पे। कौन थे? ये जो दीना का जो भाई है, रेवी और शिमोन, दोनों ने आके सुना मेरी बहन को इसने रेप किया और उसके बाद शादी के लिए बोला। क्या आ गया? इतना गुस्सा, बहुत गुस्सा। अभी मेरे बहन को हाथ छुया, मेरे बहन को छुया, तो इसमें बहुत गुस्सा आ गया। तो इसने भी क्या दिमाग चला, क्या किया, हाँ सुनो ठीक है शादी कर सकते हैं, लेकिन हम है ना सब खतना किए गए। हम जो आदमी के जो पेनिस के जो फोर स्किन जो है ना, उसको हम काट के हम अलग है, दूसरे जाति से, अन्य जाति से अलग है। जो खतना रहित लोगों के साथ हम शादी नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, आप लोग अगर सब खतना आदमी, जितना आदमी है छोटे से बड़ों तक सब खतना करेंगे, तो हम हमारे बहन को शादी करने के लिए परमिशन दे देंगे। तो
उन्होंने सुन के क्या हुआ, अच्छा बड़ा काम नहीं है, चलो हम भी करते हैं। अच्छा लगा उनको, ठीक है ऐसा करके आप शादी करवा लेंगे, भाई भाई करके आ गया। और घर अपने नगर में जाके सब आदमियों को बुलाया, इकट्ठा करके बता दिया कि अभी अभी हमारा नेता, मेरा बेटा जो शेकेम है, इस नगर का जो नेताजी है, ये उस एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, मांग रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि खतना करना, तो आप सब लोग करो। तो इन्होंने आज्ञा दिए, तो ये नेता की आज्ञा है ना, सब लोग मान रहे हैं। और ये बहुत पेनफुल होता है, एक हफ्ते तक पूरा पेनफुल है। सबसे ज़्यादा पेन तीसरे दिन में होता है। तो सब लोग आदमियों का खतना करके बहुत दर्द हो रहा था, और घर में सब लेता हुआ था, कुछ उठ भी नहीं पाया, इतना पेन था उस तक पे। लेकिन तीसरे दिन में सबसे सीरियस पेन तीसरे दिन में होता है। तीसरे दिन में सब लोग बहुत दर्द होकर, पेन होकर, पीड़ित होकर ऐसे पड़े हुए थे। तब क्या किया, शिमियोन और रेवी दोनों ने तलवार लाके, जो आदमी जो नहीं उठ पाया सबको मार डाला, सबको खत्म कर दिया। जितने आदमी हैं, पुरुष हैं, वो सब वहां पे खत्म है। किसकी वजह से हुआ? गुस्सा। सबसे ज्यादा आज का भी न्यूज में भी हम देखेंगे, हत्या की अगर समाचार खबर आता है तो सबसे ज्यादा किसकी वजह से आता है? गुस्सा। एक ने मेरे परिवार के किसी को मारा, तो इसको मैं जरूर क्या करूंगा, बदला ले लूंगा। गुस्सा। गुस्सा भी एक छोटा सा वो है, आग जैसा है, छोटा सा आग है, पहले आता है, इसको जल्दी से जल्दी बुझाना है, नहीं बुझाएंगे बहुत सीरियस आग, बिल्कुल मैं आग जैसा बन जाऊं। तो किसी को कोई भी मुझे रोक नहीं सकता अगर मैं गुस्से में ऐसा फंस जाए, ठीक है। तो परमेश्वर ने ये 3 चीजों के कारण से जो हमें हत्या करना, उसको रोक दिया। तू हत्या ना करना, ईर्ष्या से, लालच से और गुस्से से लोगों की हत्या ना करना। लेकिन इन चीजों को छोड़ के भी एक और सीरियस हत्या है, क्या होगा? परमेश्वर ने यहां तक मना किया। ये कौन सी हत्या होगी? इसको हम बोलते हैं आत्महत्या, सुसाइड। सुसाइड की हत्या है, आत्महत्या, स्वयं को हत्या करना। बाइबल में कुछ लोग जो आत्महत्या के बारे में लिखा है, सबसे प्रसिद्ध फेमस आदमी कौन है? यहूदा। यीशु मसीह के जो 12 चेलों में से एक था। यीशु मसीह को बिट्रे किया और बाद में गिल्टी फीलिंग आ गया, क्या किया? हैंग कर दिया, सुसाइड कर दिया, आत्महत्या। आत्महत्या भी हत्या है, क्योंकि ये जीवन की स्वामी परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। जीवन कौन देता है? परमेश्वर देता है। और देखो, अगर मैंने दूसरों को हत्या की, मैंने अगर दूसरों को मारा, तो कम से कम क्या मिलता है मुझे? मौका मिलता है पश्चाताप करने का, माफी मांगने का मौका मिलता है। लेकिन अगर मैं स्वयं को खत्म करता हूं, आत्महत्या करता हूं, पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलता। ये सीधा नरक में चल रहा है। जिसने जो आत्महत्या किया है, वो मौका नहीं मिला, वो डायरेक्ट नरक में मृत्यु की दांती मिलेगी। वो परमेश्वर के खिलाफ ने काम किया है। परमेश्वर ने जीवन दे दिया, परमेश्वर का जो अधिकार को उसने उल्लंघन करके कुरान को खत्म किया। परमेश्वर ने हमें ये 36 आज्ञा, तू हत्या ना करना, ये आज्ञा देने का उद्देश्य यह है कि हम जीवन के बारे में, जीवन की जो बहुमूल्यता, कीमती समझ, हर इंसान और कुत्ता दोनों को हमें बराबर में नहीं सोचना है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया, इंसान को बनाया। तो जानवर को मारना, इंसान को मारना बिल्कुल अलग बात है। इंसान को मारते हैं तो ये परमेश्वर को मारना बराबर है। कभी
हत्या नहीं करना, ये प्राण के बारे में परमेश्वर ने हमें चेतावनी दे दी। मेरे खिलाफ काम नहीं करना, हत्या ना करना। अगर हम यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक सोचेंगे तो ये क्या है, ये हम यहूदी लोग भी ऐसा सीखते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो अभी हम और जाना है, यीशु ने क्या बोला। प्रभु यीशु मसीह आके इसको दोबारा से हमें समझाया, हत्या ना करना इसका मीनिंग क्या होता है, दोबारा से पर यीशु मसीह ने हमें समझा दिया। देखेंगे मत्ती 5:21 से 24 पढ़िए। कहा गया था कि हत्या न करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये भी सही में, ये भी हत्या है, हत्यारा है। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखो यीशु मसीह ने क्या बोला, जो भाई पर क्रोध करेगा ये भी नरक में जाएगा, और मूर्ख मतलब गाली देगा ये भी नरक में चल जाएगा। इतना सीरियसली यीशु मसीह ने दोबारा इसको इंतोपरी कर दिया। और पहला यूहन्ना 3:15 में क्या लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हाँ, कहाँ तक पता है, जो अपने भाई से बैर रखता है, अगर नफरत करता है, कौन है ये, हत्यारा। परमेश्वर की नजर में अगर मन से क्रोध किया मैंने इस भाई को, मन से मैं एक बहन को मैंने क्रोध किया, नफरत कर रहे हैं, नफरत किया, तो ये सब परमेश्वर की नजर में कौन है, हत्यारा। यीशु मसीह आने से पहले सिर्फ बाहर में हमने सच में लोगों को मार डाला, तब बोले थे हत्यारा। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह क्या बोलता है, अगर तुम गाली दोगे एक भाई को, ये हत्या, क्रोध किया तो हत्या किया। सोचिए, अपने आप को सोचिए, इसका मतलब क्या है, मन से अपने दिल से किसी भाई से बहन से नफरत करता है और किसी पर क्षमा नहीं कर रहा अभी, और किसी की लालच रखते हैं, और किसी ईर्ष्या होती है मेरे अंदर दिल में, ये सब क्या है, हत्या है। तो बाइबल क्या कहता है अभी, यीशु मसीह अभी हमें क्या कहता है, हम सब के कौन है, हत्यारा है। अब तक हमने सुना ये दूसरों की बात है, दूसरों की बात। ईर्ष्या से गेन ने हाबिल को मारा, दाऊद ने उरिया को मारा, शिमियोन देवी ने जो शेकेम लोगों को मारा। अच्छा, ये तो मुझे से दूर की बात है, इन लोगों की बात है, जो लोग अभी जेल में जो बैठे हैं, लोगों को मदद करके बैठे हैं, उनकी बात है, मेरी बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने आके उसको हमारे सामने लाया और बोल रहे अभी तुम हत्यारा है। क्या आप स्वीकार करते हैं मैं हत्यारा हूँ? सब स्वीकार करते हैं, कौन नहीं करते हैं? फिर भी मैं हत्यारा नहीं, मैंने कभी नहीं मारा तो नहीं। यीशु मसीह की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में हम सब हत्यारा। ईर्ष्या कभी भी आ सकती है हमारे अंदर, लेकिन इस ईर्ष्या को, लालच को, क्रोध को हमारे दिल में ऐसा रख के इसको पालेंगे, मतलब हम इसको छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करेंगे ना, ये तो अपने आप बढ़ जाता है। ईर्ष्या, लालच, क्रोध बढ़ता है क्या अंदर से क्या करें, जबकि हम बाहर से अपने हाथ से तो नहीं मर रहा है, लेकिन अंदर से किसी को नफरत करता है, किसी से बहुत ईर्ष्या लगता है, और सोचते हाँ यार ये नहीं होता, मेरे जीवन में थोड़ा बेहतर बनता, ये नहीं होगा हमारे जॉब में भी, परिवार में भी, और चर्च में भी। अगर ये भाई ये बहन नहीं होगा तो कितना अच्छा होगा। ये सब क्या है, हत्या है। यीशु मसीह ने यहाँ तक मना किया, आप सब दाता कर रहे हो कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने बोला एक भाई भी अगर किसी से भी नफरत करता है, हम सब क्या है, हत्यारा। मार्टिन लूथर करके सुधारक रिफॉर्मर है, मार्टिन लूथर ने ये बताया था, जो पक्षी है ना, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ, ये ऊपर से ना माल गिराता है और उसमें लग जाता है, कैसे अवॉइड करेंगे? बिना जान के क्रोध, ईर्ष्या,
लालच इस तरीके से आता है, अचानक आता है। ये तो हम ठीक है, इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम हमेशा ऐसा देख के और कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं रह सकते ना। हम तो साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन कभी ना कभी आता है, इसको रोक नहीं सकते। लेकिन कबूतर आते सिर पर घोंसला बना के यहाँ पे बैठता है, घर बनाता है, इसको हम रोक सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर घोंसला बनाने के लिए यहाँ में सरल आता है, इसको गाड़ी से हम फेंक देंगे ना। पाप हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा आता है, इसको हम सीखे पश्चाताप करके क्लीन करना। लेकिन अगर इसको पश्चाताप नहीं करके जमा करते जाएंगे, जमा करेंगे, ये घोंसला बन जाएगा। पाप मेरे सिर पे बैठेगा, उसका क्या बच्चा को जन्म देगा, पाप में मैं बिल्कुल फंस जाऊँ। ये हम रोक सकते हैं। अभी तक हमने हमारे अंदर पाप आता है, ईर्ष्या आया, क्रोध आया और लालच आया, लेकिन इसको थोड़ा हल्के में सोच के नहीं निकाला, ऐसा छोड़ दिया, तो ये अभी आपके हमारे दिल के अंदर घोंसला बना रहा है, और धीरे धीरे भर के क्या हो जाएगा, हमारे अंदर में जो अच्छी चीज़ है वो सब निकाल के सिर्फ बुरी चीज़ों से हम भर जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या, लालच, क्रोध, डिप्रेशन ये जब आएगा तो इसको हम जल्द से जल्दी यह कपड़ा चेंज करके धोना। कैसे धोते हैं? आधुनिकली कुछ में त्यागो और पश्चाताप परमेश्वर के सम्मुख जाओ। परमेश्वर मैंने नहीं चाहा, लेकिन ये अपने आप आ गया, क्रोध अपने आप आ गया, उत्पन्न हो गया, ये ईर्ष्या आ गया, ये लालच, मुझे दया कर और मुझको ये हिम्मत है ताकि मैं इसको निकाल सकूं और मैं इससे नफरत करना स्टॉप कर सकूं, ऐसा बुरा विचार करना मैं बंद कर सकूं। परमेश्वर मुझे मदद करे, मेरी अगुवाई करे। यहाँ तक हमें प्रार्थना करनी और ये ऐसा प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने, ये स्वीकार करें कि परमेश्वर मैं हत्यारा हूँ। ऐसा बोलना सच में मुश्किल है, लेकिन अभी हम जन गए, मन में किसी से भैर रखते हैं, किसी से अभी मेरा अंदर अभी तक दुश्मन है, तो मैं अभी हत्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं बचाते तो मैं अभी नरक जाने का योग्य हूँ। प्लीज कृपया मुझे बचा, इस नफरत से बचा, इस हत्या से बचा, मुझ पर दया कर और यीशु मसीह को जोर से पकड़ना है, कभी यीशु को नहीं छोड़ना। अगर अब नहीं होगा तो मैं नरक में जाने के योग्य हूँ, नरक की दंड मेरे ऊपर आएगा, फिर मैंने कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी को मैं हत्या कर रहा हूँ अंदर से। तो अगर आप ये पूरा इसको काउंट कर लेंगे तो मैं अभी नरक जाने की योग्य हूँ, मुझ पर दया कर, नहीं जाना, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ऐसा करके यीशु को बहुत जोर से खींचना है, पकड़ना है, तब हमारे धर्म की वजह से, यीशु की वजह से परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। हमें ये सुसमाचार है, यही सुसमाचार। सुसमाचार आने से पहले बुरा समाचार पहला। बुरा समाचार क्या है? तुम सब हत्यारा हो। घोषणा किया भाइयों, तो क्या करना है? इसलिए यीशु के पास आना। आप स्वयं नहीं कर सकता, इसको सोल्यूशन आपके पास नहीं है, यीशु के पास आना। तो यीशु हम सब के लिए मर गया, इसकी वजह से परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। तो ये कपड़ा चेंज करके दोबारा से हम कोशिश करेंगे, हाँ मार गिरे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तो कबूतर नहीं है, लेकिन कभी कभी तो हम भूल जाते हैं, दोबारा तो आएगा, जल्दी से चेंज करके शूट कर। अगर नहीं करेंगे गंदा हो जाएगा, बाद में यार कौन सा रहता था। मेरे घर में किचन में पहले बहुत क्लीन था, जब से मेरे बेटे ने खाना बनाना शुरू किया हमारा किचन बहुत गंदा होने लगा, गंदा इतना हो गया। अभी पहले एक भी नहीं था, आजकल हमारे किचन में क्या आ गया, कॉकरोच आ गया। इसी वजह से हुआ, सफाई नहीं किया, क्लीन नहीं किया, गंदा होगा ना, इधर उधर खाने का वो टुकड़ा होगा ना, झाड़ू को वो चिमटी कॉकरोच आएगा। यहाँ पे खाना मिलता है तो इसको बिल्कुल क्लीन करना है, कॉकरोच नहीं। हमारे अंदर भी इतना गंदा आप रखेंगे छोड़ेंगे तो ये झाड़ू कॉकरोच जैसा पाप आएगा, बहुत आएगा। हमारा आत्मिक बहुत बुरा हो जाएगा, आत्मिक हर गंदा हो जाएगा। आपके पीछे इतना बड़ा कॉकरोच अब ऐसा उठा के अभी आ रहे हो, क्या करना है? साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, एक भी जो टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे तो कॉकरोच नहीं आएगा, यहाँ पे खाना नहीं आएगा। इसलिए हम लगातार हमारे अंदर से जो आते हुए जो ऑटोमेटिक अपने आप आते हैं, ईर्ष्या से, लालच से, क्रोध से लड़ना है, उसको भागना है, साफ करना है।
लेकिन कभी कभी हम भी निर्बल व्यक्ति हैं, थक जाते हैं और आते रहते हैं, तो क्या करना, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। यीशु के पास जाना, जल्दी जल्दी जाओ, यीशु को पकड़ लो और यीशु से विनती करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर दोबारा हमें शुद्ध कर देगा, दोबारा से हम उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ऐसे करके हम अपना आपका इनकार करें, शुद्ध करें, क्लीन करें और यीशु मसीह को पहन लें और नया कपड़ा पहन, राजकुमारी का कपड़ा वस्त्र पहन लें और हम यीशु की तरह बनते हैं धीरे धीरे। ये हमारा जीवन का प्रोसेस। आइए हम आज थोड़ा आंखें बंद करेंगे, आप सब आंखों को बंद करके। अभी तक मेरे दिल में किसी ना किसी से मैं नफरत कर रहा हूँ, थोड़ा सोचेंगे, ईमानदार हो जाइए। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अपने आप को जांच लें। अभी तक मेरे अंदर, मेरे दिल में किसी ना किसी को मैं नफरत कर रहा हूँ, किसी ना किसी से मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। परमेश्वर के पास जाके क्षमा मांगे। ये सब हत्या है, अभी हम हत्या कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बहुत कितना हल्के में ले रहे हैं। अभी तक परमेश्वर की नजर में लोगों को सच में मारना और मन में नफरत करना ये एक ही बात है। इसको हम विश्वास के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगे। अभी हम पश्चाताप की प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें।